हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, लाइफ ने आपको क्या क्या सीख दी है, आपके जीवन ने आपको क्या क्या सबक दिए हैं। देखिए, आज मैंने इस टॉपिक पर लिए हैं 5 कार्ड। हमने टैरो से 5 कार्ड लिए हैं, मैंने एनर्जी ओरेकल से, और 5 कार्ड ही मैंने लिए हैं मोनोलॉजी डेक से। ठीक है, तो हो गया 555। तो 555 नंबर क्या शो करता है? 555 शो करता है लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस को, एक सकारात्मक परिवर्तन को, बदलाव को। और ये बदलाव बाहर से नहीं होते, ये बदलाव होते हैं आपके इनर वर्ल्ड में, आपके भीतर में, आप में, आपकी सोल में। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आपकी लाइफ ने आपको क्या क्या सबक दिए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द मून का। अब द मून का कार्ड क्या दिखाता है? मून बताता है लाइफ में हिडन चीजें क्या क्या हैं। हिडन, देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे हिडन चीजें ऐसी थी कि आपको पता ही नहीं था। ये नंबर है 9 का। ठीक है, 9 नंबर आपके जीवन में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। 1 नंबर भी एंड 9 नंबर की एनर्जी 2 बार रिपीट है, और 8 ऑफ सोर्ट्स भी, 8 नंबर भी है, 7 भी है, फिर से 1 भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 7 और 6 फिर से। तो ये कुछ नंबर हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो बात है यहाँ पर कि देखिए, द मून की एनर्जी बताती है लाइफ में हिडन चीज़ों को, कि आपके जीवन में कुछ इतनी हिडन चीज़ें थी जिसका आपको अता पता ही नहीं था। अब वो हिडन चीज़ें खुल करके आपके सामने आई हैं, है ना, हिडन चीज़ें। तो आपके जीवन ने आपको इतने अब सबक दिए हैं, आपको 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुंचाएं। देखिए, जब 10 ऑफ वैंड्स की आप एनर्जी में आते हैं ना, तो जैसे आप अपनी हर प्रकार की सिचुएशंस का भार संभालने योग्य हो जाते हो। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फायर साइन यहाँ पर ज़्यादा है, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। पेंटिकल्स भी है, अर्थ भी है, आप टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, वेंट्स की भी एनर्जी है, आप जो है फायर साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जोडिएक साइन है, आप देख लीजिएगा। कप्स भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप हो सकते हैं। देखिए, जीवन ने आपको ये सबक दिए हैं कि पहले आप है ना आंख बंद करके लोगों पर विश्वास करने लग गए थे। आप है ना लोगों की ज़ुबान पर ही विश्वास करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आप खुद ज़ुबान के बहुत सच्चे थे। आप सोचते थे कि जैसा जुबान मुंह से बोला जाता है सिर्फ वही सत्य होता है, वही बातें होती हैं। ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग इस तरीके से गेम खेलते हैं। ये चीज़ें आपने सिर्फ टीवियों में देखी होती थी कि कोई इस तरीके से षड्यंत्र मचाता है जीवन में, इस तरीके से लाइफ को इतनी प्रॉब्लमेटिक बना देता है ना, इतनी गेम खेलते हैं लोग। ये चीज़ें आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखी थी? टीवी में, जब आपका बचपन था। आपको ये पता ही नहीं था कि ऐसे लोग रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको ये पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आप ऐसे माहौल से आए ही नहीं थे। आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हुए मुझे दिखते हैं जहाँ पर जो लोग ज़ुबान से बोलते हैं सिर्फ वही चीज़ें आपने सीखी, वही चीज़ कि अगर इसने बोला है तो ये इंसान ऐसा करेगा। आपको नहीं पता था कि लोग बोल करके मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपके पीठ पीछे साजिशें बनाते हैं, आपको मन से कैसे तोड़ते हैं। ये चीज़ें आपको अब समझ में आ रही हैं कि कैसे लोगों ने आपकी मानसिक स्थिति पर वार किया, आपको मन से तोड़ा। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, डिसीट की यहाँ पर एनर्जी है। ये जो डिसीट का कार्ड है ना, इतना नेगेटिव है, ये इतना गंदा कार्ड मुझे लगता है ना, इतनी गंदी एनर्जी है इस कार्ड की। ये ऐसे इंसान है, ये एक ऐसी लेडी है जो गंदी नज़रों से हर समय आपके ऑरा को घूरती रहती है, आपके ऑरा को घूरती रहती है कि कैसे इसके एनर्जी को तोड़ा जाए, इसके वाइब्रेशंस को कैसे ख़राब किया जाए, कैसे इसके वाइब्रेशंस पे अटैक किया जाए, कैसे इसका मनोबल तोड़ा जाए। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जानते हैं आपके हाई वाइब्रेशंस को देख के कि ये इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है, इसको तोड़ा जाए। अगर कुछ कर लेगा तो हम पर हावी हो जाएगा। ये इनकी सोच है ऐसी। आप ऐसे नहीं हैं, बट इनकी सोच ऐसी है क्योंकि ये खुद ऐसे हैं।
और यही सब चीज़ें हैं। एक लोमड़ी कैटेगरी के ये लोग होते हैं। डिसीट का कार्ड ही मुझे बहुत गंदा लगता है, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है। आप सर्च कर सकते हैं एनर्जी ओरेकल में जाके, गूगल पर जा कर के डिसीट का कार्ड, एनर्जी ओरेकल डिसीट टैरो कार्ड आप देख सकते हैं। ये बहुत गंदा कार्ड है ना। इस तरीके की जो लोग हैं आप में ना, बहुत अब सामने से इनको परखने लग गए हैं कि भाई तू इंसान, तू कह क्या रहा है, तू बोलेगा क्या, मुझे तेरी औकात पता है। ये कार्ड ये बताता है। और अब ये चीज़ें आप समझने लग गए हो। कहने का मतलब ये है, जो ऐसे लोग हैं ना आपके जीवन में, उन्होंने अब खुद ब खुद ही आपसे दूरियां बना ली है। उनको पता चल चुका है कि अब ये पहले जैसा नहीं है, ये पहले जैसी नहीं है। अब ये हमारे जो है गेम में फंसने वाला नहीं है, गेम में फंसने वाली नहीं है। अब बहुत चेंज आ गया है इसमें, बहुत चलाक। अरे भाई ये चेंज आया नहीं है, तुमने ही लाया है। अगर तुम इस तरीके की गेम ना खेलते तो हम इतने शातिर होशियार हम भी ना होते, है ना। ये चीज़ है। डोर टू वैल्यू का भी कार्ड है। देखिए ठीक है, लाइफ में आपके ऑब्स्टेकल दिए हैं परमात्मा ने, मुश्किलें दी हैं, बट साथ साथ परमात्मा ने आपको स्टेबल भी बनाया है। आपको परमात्मा ने अपने जीने योग्य चीज़ें भी दी है ताकि आप एक रिस्पेक्ट के साथ खुद में जी सकें, है ना। ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी वैल्यू करता है तो वो परमात्मा की वैल्यू करता है। भगवान कभी नहीं कहता आप किसी के सामने हाथ पसारो। ईश्वर कहते हैं मैंने सबको बुद्धि दी है, सबको दिमाग दिया, सबको दो ही हाथ पैर दिया। अपनी बुद्धि से कमाओ, अपने आत्मसम्मान में रहो, अपने स्वाभिमान में रहो। अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में। अभिमान होता है दूसरों को कुचलता है, स्वाभिमान खुद को नहीं कुचलने देता और लोगों को ऊंचा उठाता है। तो डिफरेंस होता है स्वाभिमान में और अभिमान है, अभिमान में। ठीक है, तो अभिमान में तो कभी नहीं जाना, क्योंकि अभिमान में जाकर के इंसान दूसरों को सत्यानाश कर देता। अपना तो करता ही है, दूसरों का भी करता है। और जो इंसान स्वमान में रहता है, स्वाभिमान में रहता है, वो खुद को रिस्पेक्ट करता है और दूसरों को हमेशा ऊंचा उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि भाई आप ऐसे 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 सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ये स्टेप ले करके। तो यही कुछ चीज़ें अपने जीवन की सीख है जो आपने अपने जीवन से ली हैं। और अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अब लोगों को भी गाइड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका प्रोफेशन हो ये, आपने कुछ प्रोफेशनली ऐसा कुछ करा है, आप लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ही हेल्प कर देते हैं अपने इन विचारों से, अपने इन सोच से, है ना। और जब लोग आपकी बातों को मानते हैं ना, तो वो आपको आकर के बोलते हैं कि जी हमने आपकी बात मानी थी, हमारे जीवन में तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। तो ये भी सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, आपकी लाइफ के लेसन से ये सीख थी और आपने ये ले ली है। यही है जो मैं कुछ कार्ड से देख पा रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। बहुत आपने खुद को संभाल लिया भाई, मेडिटेशन कर करके आपने खुद को बहुत सौभाग्यशाली बना लिया है। मेडिटेशन करके आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने आसपास की जो पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियाँ हैं, आप अपने एंजल से जुड़ते हैं, आप अपने फरिश्तों से जुड़ते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड से। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन के बाद ही एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। देखिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि ना आपको बैलेंस करना शुरू कर देती है। जब कोई मेडिटेशन करता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट आपके चक्रास पर पड़ता है। और चक्र क्या है, हमारी बॉडी के, हमारे सातों चक्र हमारे एरिया के, लाइफ के हर एक एरिया से उनका कनेक्शन है। जब जब लाइफ में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम आती है, तो समझ लीजिएगा हमारा वो चक्रा ब्लॉक्ड है या इम्बैलेंस है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके चक्रास हील होते हैं, ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं, है ना। एनर्जी का फ्लो सही तरीके से होने लगता है, तो आप देखेंगे उसी एरिया में आपको हीलिंग होना शुरू हो जाती है। आपके जीवन का वही एरिया हील होना लग जाता है, हील होना शुरू हो जाता है। यही है जो कुछ आपके कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, यही है जो आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े सबक थे भैया आपने जीवन से। आपकी उम्र छोटी हो सकती है, आप 30-40 के राउंड हो सकते हैं, या कुछ ज़्यादा बड़ी एज में भी हैं सोल हैं जो इनका शरीर बड़ा है सिर्फ, ठीक है ना। एज में आप बड़े हो सकते हैं, बाकी देखिए एज उम्र से कुछ नहीं होता। चेतना का विकास कितना है, बुद्धि का विकास कहाँ तक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं 60-70 साल के होते हैं, पर बुद्धि का लेवल बचकाना होता है, ईगो में अहंकार वश टूटे होते हैं। तो कहाँ है चेतना का स्तर, बहुत डाउन है, बहुत डाउन है ना। तो ये चीज़ें होती हैं।
और जब आपकी बुद्धि का लेवल ऊंचा होता है तो सबसे पहले आपका परमात्मा के सामने आत्मसमर्पण होता है, आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं सिचुएशन। तो मुझे बहुत सारे सोल्स तो ऐसे दिख रहे हैं जिनका एज है ना 30-40 के बीच में है ना। तो यही सब है भैया, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने इतनी सी उम्र में ही आपको इतना ज्ञान बख्शा, आपको इतनी बुद्धि बख्शी है कि आप इस जन्म के बाद दोबारा जन्म नहीं लेंगे, अंत में आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। और अंत समय में जब भी आपके शरीर से आपके प्राण छूटेंगे, आपके जुबान पर ईश्वर का नाम ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी को काटते ही परमात्मा का नाम ले लेकर हैं। जब जब आप ईश्वर का नाम भूले तब तब आप गए, है ना। तो ये चीज़ है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ और हाँ जी, डिवाइन मैसेजेस पहले मैं बता दूं, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हैं। दी आंसर नीड अ कमिंग। जो भी आप प्रश्न चाहते हैं मेडिटेशन करें, आंसर मिलेगा। द विन विन आउटकम फोरकास्ट, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपका हार्ड वर्क का जो भी पेइंग है वो आपको दिया जाएगा। आप जितने अच्छे हैं उतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करें। संसार को दिखाएं कि आप क्या हैं रियल, ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर आप अच्छा बनेंगे तो फिर से ये वही चीज़ क्रिएट कर देंगे, आपको फिर से अपने इस तरीके का बिहेव करेंगे कि आपको अपने चाल में फंसाएंगे और आप अच्छा करेंगे और ये आपके फिर से एक जैसे होता है ना घुन लगा देंगे। कुछ इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपने बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं होना है और बिल्कुल हाई अलर्ट में रहें, ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।